हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया हो गए एंड आप सभी को नमस्ते। तो जब भी हम कनाडा आते हैं ना, आई ऑलवेज टोल्ड यू एंड हमारे माइंड में दूसरी दो चीज़ें होती हैं। हमें आराम से जॉब मिल जाए, हम अपना खर्चा निकाल सके और हमें जल्दी से जल्दी पीआर हमें कहाँ मिलेगा, क्योंकि पीआर मिलेगा हम सेटल डाउन हो जाएंगे तो आगे हम स्टेप्स ले सकते हैं। घर खरीदना हो, शादी वादी करनी हो, बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में, घूमना फिरना हो, बहुत सारी चीज़ें होती है। हर किसी का अपना अपना डिसीजन होता है, हर किसी की अपनी अपनी ड्रीम्स होती है, हर किसी का अपना अपना रास्ता होता है आगे फ्यूचर में। किसी को बिज़नेस स्टार्ट करना है, क्योंकि पीआर हाथ में होगा तो घर खरीद पाएगी, क्योंकि जब हम घर खरीदने जाते हैं, जब हम वर्क परमिट पे होते हैं, जब हम स्टूडेंट होते हैं, तो हमें एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है। और अभी कैनेडियन गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से जो पर्सन पीआर होल्डर है या जिसके पास पीआर है, जो कैनेडियन सिटीजन है, वही घर खरीद सकता है, बाकी लोग घर नहीं खरीद सकते। और वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी पड़ जाता है, क्योंकि आपको $1 लाख का टैक्स भी अलग से पे करना पड़ता है अगर आप पीआर होल्डर या कैनेडियन सिटीजन नहीं है। तो इस वीडियो इस चीज़ के रिगार्डिंग नहीं है, बट ये वीडियो इस चीज़ के रिगार्डिंग है कि which province we have to choose even if we are international student, even if we are on work permit या LMI related job, क्योंकि जहाँ पे हमें जल्दी से जल्दी ईजी पीआर मिलेगा, लो कॉस्ट ऑफ लिविंग होगी, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ठीक ठाक होगा, पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज हमें आराम से मिल जाएगी अगर हम एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं। और टैक्स सिस्टम काफ़ी कम है, इनकम में, कमोडिटीज़ में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, सौ तरह की चीज़ें हैं, जहाँ पे इंश्योरेंस कम है, गाड़ियों का EMI का, गाड़ी हम आराम से खरीद सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी एक ही प्रोविंस में, और इस प्रोविंस का नाम है सस्कैचुअन। शायद आपने इस प्रोविंस के बारे में कभी सुना ना हो, और आपने अगर कनाडा के बारे में जब सुनते हो तो आप दो तीन चीज़ें आपके दिमाग में आती है, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, वैंकूवर। और वो तीन प्रोविंस में है, और तीन फेमस प्रोविंस है कनाडा के, ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, क्यूबेक। यहाँ पे मत जाना अगर आपको जल्दी पीआर चाहिए। तो नहीं चाहिए तो बाकी आपकी चॉइस है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, पैसा है, नो डाउट, हर फील्ड में है, नो डाउट, लेकिन पहले पीआर जब हाथ में होगा उसके बाद आप सब कुछ कर पाओगे। We focus on two things first: PR as soon as possible और पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी, और बाकी कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब मैं बात करता हूँ सस्कैचुअन के रिगार्डिंग, व्हाई यू हैव टू चूज सस्कैचुअन एंड बेस्ट, व्हाई आई कॉल दिस प्रोविंस एज एन बेस्ट प्रोविंस इन कैनेडा। मैं शुरुआत करता हूँ, पहले इस सस्कैचुअन की थोड़ी सी हिस्ट्री समझाता हूँ, इसके बारे में, कि सस्कैचुअन है क्या, इस प्रोविंस के बारे में। उसके बाद मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा इस प्रोविंस के रिगार्डिंग। अगर आप LMI पे आ रहे हो या वर्क परमिट पे आ रहे हो, एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हो, देन व्हाई यू हैव टू चूज दिस वन। सस्कैचुअन वेस्टर्न प्रोविंस है कनाडा का, और इसमें तीन तरह की इंडस्ट्रीज मेनली फेमस है। एक है एग्रीकल्चर, दूसरी है फूड एंड पैकेजिंग, और जो तीसरी है वो है थोड़ी बहुत ऑयल से रिलेटेड। ये तीन तरह की इंडस्ट्री यहाँ पे है, और पूरी इसकी इकॉनमी इसी पे ही चलती है। और उसके बाद जो इसकी इंडस्ट्री जो फेमस है वो है रिटेल सेक्टर। सबसे अच्छी बात सस्कैचुअन की ये है कि यहाँ पे पीआर मिलना इजी है, लेकिन मैं पीआर के रिगार्डिंग बाद में आऊँगा, थोड़ा आपको मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। सस्कैचुअन में बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ नहीं है, बट जो इसकी मेजर सिटीज़ है वो 4 मेजर सिटीज़ हैं। एक है सस्कातून, दूसरी है रजीना। सस्कातून इसकी फाइनेंशियल कैपिटल है, रजीना इसकी कैपिटल है। उसके बाद आती है प्रिंस अल्बर्ट, फिर है मूसे जॉ, फिर एक वार्शा है। प्रिंस अल्बर्ट, मूसे जॉ की जो पॉपुलेशन वो अराउंड 35,000 40,000 है, ज़्यादा पॉपुलेशन है नहीं। सस्कातून की पॉपुलेशन करंटली है वो है 3,20,000। अगर मैं स्टूडेंट्स को मिला देता हूँ तो अराउंड 3,30,000 होगी, इससे ज़्यादा नहीं है। रजीना की जो पॉपुलेशन है वो है अराउंड 2.5 लाख के करीब, मैक्सिमम से मैक्सिमम इंक्लूडिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। सबसे अच्छी बात है यहाँ पे पीआर मिलना। अब मैं आपको हर एक चीज़ समझाता हूँ यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट क्या क्या सिस्टम है और आपको जल्दी पीआर कैसे मिलेगा। यहाँ पे पीआर मिलना बहुत ईजी है। अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हो और आप वर्क परमिट और आप स्टूडेंट पे आते हो, स्टडी पे आते हो, आपको मिनिमम 1 ईयर का कोर्स करना है। आप स्टडी करोगे, आप 1 ईयर कोर्स के बाद एलिजिबल हो जाओगे पीआर के लिए। कैसे? मिनिमम 1 ईयर का कोर्स आपके पास होना चाहिए। आप जब पार्ट टाइम वर्क करते हो सस्कैचुअन में, तो आपके जो पार्ट टाइम जो आवर्स हैं वो भी काउंट होते हैं आपके वर्क परमिट में। मतलब आपको 20 घंटे मिलते हैं एक हफ्ते में, आप एक महीने में 80 घंटे कर सकते हो, और आपको यहाँ पे 978 आवर्स अराउंड समथिंग मिनिमम आवर्स आपको चाहिए होते हैं। वो अराउंड बनते हैं 6.5 या 7 महीने। तो जब तक आपकी 1 साल की स्टडी कंप्लीट होगी, आपके वर्क आवर्स भी खत्म हो जाएंगे। आप उसके बाद SINP में, सस्कैचुअन इमिग्रेशन नॉमिनेशन प्रोग्राम में आप फाइल लगा सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप यहाँ पे LMI रिलेटेड जॉब पे आते हो या वर्क परमिट पे आते हो, यहाँ पे आप किसी भी कैटेगरी में हो, कैटेगरी A, B, O हमें आते हो, तो आपको पीआर मिलना जल्दी होता है। अगर आप CD में आते हो तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, मतलब नॉक C नॉक D में आते हो। तो ओवरऑल अगर आप LMI पे आते हो या वर्क परमिट पे आते हो, आपके पास भी 978 का मिनिमम आवर्स आपका होना चाहिए। आप 1 साल के बाद आराम से मैक्सिमम 1 साल के बाद आप लगा सकते हो पीआर SINP में। इट विल टेक टाइम टू गेट अ पीआर अराउंड 90 डेज, 3 महीने, एंड इट्स ऑल डिपेंड नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स।
उस कैटेगरी में जो फॉल करते हैं, और वीज़ा ऑफिसर के ऊपर भी। मगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो आपको पीआर जल्दी मिल जाता है जब एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हो या वर्क परमिट पे या एलएमआई पे हो। मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 महीने 5 महीने लगेंगे, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। अब बात करते हैं आगे कॉस्ट ऑफ लिविंग में। यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है काफ़ी लो है, लो कॉस्ट ऑफ लिविंग है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ की इतनी पॉपुलेशन नहीं है, इतना ये सबसे अच्छी बात है कि फ्रेंडली प्रोविंस है, पॉपुलेशन इतनी है नहीं, इतना पॉपुलर नहीं है लोगों के बीच में। अभी थोड़ा बहुत पॉपुलर हो रहा है, लेकिन तब भी इतना पॉपुलर नहीं है जितना कि अल्बर्टा है या ब्रिटिश कोलंबिया, ओंटारियो, क्यूबेक है। सस्कैचुअन इतना पॉपुलर नहीं है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे लो कॉस्ट ऑफ लिविंग है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक प्राइवेट रूम के अकॉर्डिंग बताऊँ तो आपको यहाँ पे एक प्राइवेट रूम मिल जाता है $450 से $550 मैक्सिमम से मैक्सिमम इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़। अगर मैं आपको 1 BHK के रिगार्डिंग कहूँ तो 1 BHK मिल जाता है $650 से $800 के बीच में, 2 BHK $800 से $1000 के बीच में, और 3 BHK $1000 से $1200 के बीच में। इट्स ऑल डिपेंड यूटिलिटीज़ इंक्लूड है या नहीं है, वो डिपेंड करता है प्रॉपर्टी ओनर के ऊपर, और प्रॉपर्टी कितनी मॉडर्न है और क्या क्या उसमें आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है, उसके हिसाब से भी प्रॉपर्टी के रेट होते हैं, रेंट का रेट होता है इन शॉर्ट। बाकी सबसे अच्छी चीज़ ये है सस्कैचुअन की लो कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो भाई यहाँ पे गाड़ी खरीदना बहुत सस्ता है, इंश्योरेंस यहाँ की बहुत सस्ती है। आपको यहाँ पे गाड़ी $1000, $2000, $3000 की आराम से मिल जाएगी, अच्छी खासी गाड़ी भी। मर्सिडीज़ ऑडी भी मिल जाएगी सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, इवन मस्टैंग भी आपको मिल जाएगी $3500-4000 के अंदर सस्कैचुअन में। सबसे अच्छी चीज़ सस्कैचुअन की ये है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है यहाँ पे मेजर सिटीज़ के अंदर, आपको पब्लिक बस मिल जाएगी सस्कातून में, रेजिना में, प्रिंस अल्बर्ट में, मूसेजॉ में, वारसा में। लेकिन अगर आपको पब्लिक बस में नहीं ट्रैवल करना तो आप गाड़ी ले सकते हो, गाड़ी सस्ती है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे इंश्योरेंस, कनाडा में इंश्योरेंस लेना कंपल्सरी होता है, चाहे आप थर्ड पार्टी लो या वैसे इंश्योरेंस लो। आपको यहाँ पे इंश्योरेंस बहुत सस्ता पड़ता है, $80 महीना, $100 महीना, मैक्सिमम से मैक्सिमम $130 या $150 मंथ के अकॉर्डिंग, डिपेंडिंग अपॉन आपकी गाड़ी किस तरह की है। अच्छी क्वालिटी की महंगी वाली गाड़ी है तो थोड़ा ज़्यादा होता है, कम है तो कम होता है, लेकिन 130-150 इज़ द मैक्सिमम जो यहाँ की इंश्योरेंस जाती है पर मंथ में। तो इंश्योरेंस काफ़ी सस्ती है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे एजुकेशन के रिगार्डिंग। एजुकेशन की यहाँ पे बहुत, देखो एजुकेशन में आपको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, कनाडा में ओवरऑल एजुकेशन हर जगह सेम ही है। कुछ 3-4 यूनिवर्सिटी को छोड़ के, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, मैकविल या यूनिवर्सिटी ऑफ वैंकूवर, और 2-3 यूनिवर्सिटी होगी उनको छोड़ के, यूनिवर्सिटी कॉलेज छोड़ के, ओवरऑल हर जगह एजुकेशन यहाँ पे सिमिलर है। अगर मैं इसको इंडिया से कंपेयर करता हूँ तो इंडिया की एजुकेशन, अगर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, इंडिया की एजुकेशन इज़ मच बेटर एज़ कम्पेयर टू कैनेडियन एजुकेशन। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे इंडिया के कॉलेज यूनिवर्सिटी अच्छी है, लेकिन मोस्ट ऑफ देम जो अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे कॉलेज है, लाइक DU हो गया या IP यूनिवर्सिटी हो गई या जामिया यूनिवर्सिटी हो गई या IIM हो गया, IIT हो गया, इस तरह की यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग कह रहा हूँ। प्राइवेट कॉलेज हो इंडिया में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो तो वो तो डामाडोल ही है, वो साले फ्रॉड ही है, स्कैम ही है। जैसे यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी होती है कनाडा में, वो भी फ्रॉड स्कैम करके बच्चे भरते रहते हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से। वैसे सेम गोज़ टू इंडिया भी। यहाँ की एजुकेशन बहुत अच्छी है, और सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ की एजुकेशन फ़ीस है वो काफ़ी कम है। यूनिवर्सिटी में जो एजुकेशन फ़ीस होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, जो यहाँ पे जो कॉलेज में होते हैं सस्कैचुअन के कॉलेज में, वो एजुकेशन की जो फ़ीस है वो थोड़ी कम है। 3 यहाँ पे मेजर यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुअन, यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना एंड सस्कैचुअन पॉलीटेक्निक कॉलेज। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो पहले इन तीनों को प्रेफरेंस करना, उसके बाद किसी और कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी में जाना सस्कैचुअन में, क्योंकि यहाँ की एजुकेशन फ़ीस भी अच्छी है, अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है, नाम भी यूनिवर्सिटी है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी है, और यहाँ पे कोऑप भी मिल जाता है, वर्क परमिट तो आपको मिलता ही मिलता है। और सबसे अच्छी बात है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी, टॉप मोस्ट कॉलेज में आती है पूरे कनाडा में एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड भी। यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना, यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुअन है, सस्कैचुअन पॉलीटेक्निक कॉलेज। और आपको यहाँ पे हर तरह के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, डजेंट मैटर आप किस फील्ड से बिलोंग करते हो, स्किल बेस्ड हो, रिटेल हो, मैकेनिक या मेडिकल फील्ड से हो, IT फील्ड से हो, डजेंट मैटर, आपको मैनेजमेंट के सारे कोर्स मिल जाएंगे। एक ही मैं चीज़ आखिरी में कहूँगा, Saskatchewan is the best province to get PR as soon as possible and same goes to LMI और work permit में भी। और अगर आप इसके इनकम टैक्स के रिगार्डिंग में बात करूँ तो 2 तरह के टैक्स सिस्टम होता है कनाडा में, एक होता है GST, दूसरा होता है PST। मैं पहले भी कभी बता चुका हूँ, आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी हुई है। GST 5% है, हर जगह कॉमन है। PST प्रोविंशियल टैक्स है, सस्कैचुअन में प्रोविंशियल टैक्स 7% है। तो आप कोई भी कमोडिटी लेते हो, सर्विस लेते हो तो आपको 12% पे करना होता है। लेकिन ओवरऑल हर बाकी प्रोविंस से तो सस्ता ही है, एक्सेप्ट अल्बर्टा और नूनाबुत प्रोविंस, क्योंकि नूनाबुत और अल्बर्टा में प्रोविंशियल टैक्स 0 है। तो
तो अब आपके माइंड में होता है कि एक क्वेश्चन हर बच्चे के माइंड में होता है कि मैं अल्बर्टा चूज़ करूँ, सस्कैचुअन चूज़ करूँ। अगर आपके अल्बर्टा में फैमिली मेंबर्स या कोई फ्रेंड्स नोन में हैं और वो आपको हेल्प कर सकते हैं इनिशियली, तो आपको मैं कहूँगा कि अल्बर्टा जाओ। लेकिन अगर आपको अकेला ही रहना है और आप यहाँ पे अकेले ही आए हो, अकेला ही रहना चाहते हो, तो आपको मैं कहूँगा चूज़ सस्कैचुअन इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। और एक चीज़ और, अगर आपको एलएमआई से और स्टडी वीज़ा में आपको किसी एक चीज़ को चूज़ करना हो सस्कैचुअन में, देन चूज़ स्टडी वीज़ा। स्टडी वीज़ा इज़ मच बेटर और सस्ता भी पड़ेगा और पार्ट टाइम जॉब भी कर पाओगे। 1 साल के बाद आप पीआर के लिए फाइल भी कर सकते हो। एलएमआई में देखो, एलएमआई में कर तो लोगे, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका एम्प्लॉयर अच्छा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो खड़ूस है तो आपको दिक्कत आएगी। और साथ-साथ ये भी है कि यहाँ पे जितने भी इमिग्रेशन कंसल्टेंट है, वो चाहे वो कनाडा में हो, इंडिया में, पाकिस्तान में, नेपाल में, बांग्लादेश में, क्योंकि मेरे को बहुत लोगों ने बताया हुआ है और मैंने भी बहुत लोगों यहाँ पे आया था तो मैंने बहुत 200 प्लस इमिग्रेशन कंसल्टेंट से बात कर चुका हूँ। इशू क्या यहाँ पे इमिग्रेशन कंसल्टेंट का, यहाँ पे ना वो चूतिया बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, कोई प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन देती नहीं है, सही चीज़ बताते नहीं है, कोई मतलब पैसे मांगते हैं, पैसे मांगने में सबसे आगे है। चाहे उनको खुद को नॉलेज ना हो, खुद को कुछ पता ना हो, खुद का उनका टाइप किसी और के साथ हो, वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देते नहीं है। तो दैट्स वाई इफ़ यू हैव टू चूज़ वन थिंग, स्टडी वीज़ा या एलएमआई, देन चूज़ स्टडी वीज़ा। वो आपको सस्ता पड़ेगा और आपको एक सेटिस्फैक्शन होगी कि हाँ, इसके पॉइंट्स, एजुकेशन के पॉइंट्स मिल रहे हैं, वर्क एक्सपीरियंस के पॉइंट्स मिल रहे हैं और आप आराम से चीज़ों को कर पाओगे और चीज़ों को, और आपको पीआर भी ईज़िली मिल पाएगा, जल्दी मिल पाएगा। तो ऐसा नहीं होगा कि मुझे एम्प्लॉयर पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा या कभी-कभार इमिग्रेशन कंसल्टेंट पे रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस के लिए कोई नहीं होता एलएमआई के रिगार्डिंग। स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग तो बहुत सारे लोगों को मिल जाएगा, आपके सीनियर्स मिल जाएंगे, बहुत लोगों को वीडियो से मिल जाएगी, लेकिन एलएमआई के रिगार्डिंग इतने वीडियोज़ अवेलेबल नहीं है। क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगाने की रिक्वायरमेंट है, आपको 100 लोगों से बात करनी पड़ती है, लॉयर से, इमिग्रेशन कंसल्टेंट है। सो आई वुड सजेस्ट यू चूज़ स्टडी वीज़ा। एक चीज़ आपको मैं और ऐड करना चाहूँगा, सस्कैचुअन इतना हैपनिंग प्लेस नहीं है एक्सेप्ट सस्कातून और रजीना सिटी को छोड़ के। बहुत बोरिंग, यू विल फील, माइट बी डिप्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन हो सकती है कि पता नहीं कहाँ पे आ गया मैं, क्या हो गया। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, या फील तब नहीं करोगे जब आपके पास जॉब होगी, आपका बिजनेस होगा या वर्क परमिट पे होगे, जब आपकी लाइफ चिल रहेगी, मतलब आप बिजी रहोगे। एंड मेक श्योर यू शुड हैव अ रेफरेंस कॉन्टैक्ट, मेक रेफरेंस कॉन्टैक्ट, टॉक टू द पीपल, बी एक्सट्रोवर्ट, कम्युनिकेशन अपने इंप्रूव करना, लोगों से बात करोगे, डेट वुड बी मच बेटर। लोगों से बात करोगे, 10 चीज़ों के बारे में पता चलेगा, कल्चर इवेंट्स में जाओगे, फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करोगे, आपको टेंशन नहीं होगी, डिप्रेस फील नहीं करोगे, अपनी होम कंट्री से आप लगेगा नहीं कि आप अपनी होम कंट्री से दूर हो। अगर आपको अपनी कम्युनिटी के या आपके जैसे लोग मिल जाएंगे, टॉक टू एवरीवन मीन्स एवरीवन, इंडिजिनियस पीपल हो, वाइट पीपल हो, डिफरेंट नेशनैलिटी के हो, अपनी कम्युनिटी से हो। बी एक्सट्रोवर्ट एंड एन्जॉय योर लाइफ द वे यू वांट। एंड लाइफ बहुत छोटी है, एन्जॉय करो, चिल रहो, सबसे बात करो, हर किसी से कुछ ना कुछ सीखो एंड लर्न इन एवरी मोमेंट एंड लर्न एवरी डे। एंड आखिरी में, लर्न स्किल्स एज मच एज यू कैन। स्किल्स की यहाँ पे बहुत डिमांड है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, कनाडा में। जितने ज़्यादा स्किल्स उतने ज़्यादा ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी, उतना पैसा कमा पाओगे, लाइफ रहेगी चिल, पैसा कमाओगे, घर भी खरीद पाओगे, सारी सब फुलफिल कर पाओगे, सब कुछ खरीदना होगा। गाड़ियाँ भी चेंज करना चाहते हो, 3-4 गाड़ियाँ लो, हर महीने गाड़ी बदलो, मतलब पैसा होना चाहिए। पैसा होगा तो आपका दिमाग संतुष्ट रहेगा, दिमाग सेटिस्फाई रहेगा और आपको 1 या 2 बार सोचना नहीं पड़ेगा, 10 बार सोचना नहीं पड़ेगा किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले। बाकी आपको सस्कैचुअन में आके रहना है, कंटिन्यू करना है आफ्टर पीआर तो रहो, नहीं रहना तो आपको जहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्यूबेक में, ब्रिटिश कोलंबिया में, ओंटारियो में, जिस सिटी में, जिस प्रोविंस में, आप वहाँ पे मूव ऑन हो जाओ। बट सस्कैचुअन इज़ द बेस्ट प्रोविंस इन टर्म्स ऑफ पीआर एंड इन टर्म्स ऑफ पार्ट टाइम जॉब्स। आपको यहाँ पे आराम से पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी जॉब्स मिल जाती है और इतना ट्रैफिक भी नहीं होता, ना ही सिटी के अंदर और ना ही हाईवे पे तो कुछ भी नहीं होता, 3-4 गाड़ियाँ दिखती है। क्योंकि जब मैं यहाँ पे ट्रैवल करता हूँ तो सिर्फ पूरे 1 घंटे में 5-6 गाड़ियाँ दिखती है। अगर मॉर्निंग में कहूँ तो 5-6 गाड़ियाँ, दोपहर में कहूँ तो आई थिंक 7 या 8 गाड़ियाँ, अगर पीक टाइम पे कहूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 गाड़ी, इससे ज़्यादा गाड़ी दिखती नहीं है। बहुत कम ट्रैफिक होता है और पेट्रोल भी बहुत सस्ता है एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर प्रोविंस। अल्बर्टा के बाद सस्कैचुअन और मैनिटोबा में पेट्रोल, और मतलब यहाँ पे गैस बोलते हैं तो पेट्रोल का प्राइस ऑलमोस्ट सेम है। सो वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर जरूर करना। एंड इफ़ यू नीड अ मिनी सेशन तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हो। आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हो। और तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे। इंस्टाग्राम पे डीएम मुझे कर देना अगर आपको मेरी सेशन चाहिए। और दूर रहो इमिग्रेशन कंसल्टेंट से, एजेंट से जो आपको बेवकूफ़ बनाते हो। 100 लोगों से बात करो, 50 लोगों से बात करो, समझो, रिसर्च करो और उसके बाद फैसला लो, डिसीजन लो, जल्दबाजी मत करो। एक इनटेक बाद में आ जाना, मई की जगह सितंबर की जगह जनवरी आ जाना, लेकिन समझो, सोचो, रिसर्च करो। कनाडा बाहर से जो दिखता है वो वैसा कनाडा नहीं है। मैं आपको बड़ा फैक्ट बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस। आप किसी से ही पूछे ना, कनाडा वो कनाडा नहीं है जो आपको लगता है।
जब आप कनाडा में एंटर करोगे ना, 1 हफ्ते के बाद आपको लगेगा कि भाई कहाँ आ गया मैं। इवन आप पीआर होल्डर हो, इवन आप डायरेक्ट पीआर में आए हो, इवन आप वर्क परमिट में आए हो, इवन आप स्टडी वीज़ा पे आए हो, आपको लगेगा क्वालिटी ऑफ लाइफ है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए क्वालिटी ऑफ पैसा भी होना चाहिए। पैसा भी होना चाहिए। पैसा ही नहीं होगा तो क्वालिटी ऑफ लाइफ का क्या करोगे? बाहर मौसम साफ़ है, नो डाउट, साफ़ मौसम में सब कुछ ऑर्गेनाइज़ है, लेकिन जिम में पैसा ही नहीं होगा तो चीज़ें कैसे खरीदोगे? रहोगे कहाँ पे? अपने बिल्स कहाँ से निकालोगे? सो वीडियो को यहीं पे एंड करते हो। आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग सस्कैचुअन, डेफिनेटली कमेंट इट, एंड इफ यू नीड अ मिनी सेशन 1-to-1 आप ले सकते हो। यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय लाइफ, टेक केयर।